इस क्लास में बात करते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो हमारे बुक का टाइटल क्या है? मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है और ये एग्जाम आज मतलब 29 जून 2024 को हुआ था। ठीक है, इसी के सॉल्यूशन की हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास वो क्वेश्चन पेपर आ चुका है, हमने क्या किया है उसका पीडीएफ बना लिया है, उसी के सॉल्यूशन की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है ये बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी मालूम है मैथ का सॉल्यूशन है तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करके तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन बताया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस क्लास में सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि इस क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन सही था। अगर आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट में बताओ। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है कि आप डिटेल में जानना चाहते हो अपने आंसर के बारे में तो आप बताइएगा, हम उसको भी बना देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारा यही रहेगा एम कि हम सिर्फ आपको सोल्यूशन बता दें कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर जो भी था उसको अपने पास रख लो, हम क्या इसी के सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? द एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 and 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? थर्ड वाला, बोथ 1 and 2। ठीक है, मतलब क्या रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन दोनों से क्या करे जा सकते हैं, अपने एलिमेंट्री मैट्रिक्स को फाइंड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड वाला। एक सेकेंड, चलो थर्ड वाला हमारे पास करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन डज एग्जिस्ट फॉर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड वाला। सेकंड वाले क्वेश्चन का भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड है। ठीक है, फिर क्या है? थर्ड क्वेश्चन है इफ ई थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा अपान मॉड ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो छोटी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, वहाँ पे आगे द नहीं देन रहेगा। ठीक है, देन ई अल्फा कॉमा ई बीटा किसके बराबर होता है? आपका ई अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। मतलब तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया? सेकंड हो गया। ठीक है, अगर आपको ये सॉल्व करने आता है तो आपने पता कर लिया होगा, नहीं आता तो आप बताइएगा, हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेंगे अगले क्लास के अंदर, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इसके सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? इफ़ ए मैट्रिक्स है ए आई जे इज 3x3 इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 हमारे पास। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? A11 A22 इंटू A33 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 73 एंड ईच ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए आर 73, देन रैंक ऑफ एज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने रोक दिया है। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लग रहा था और थोड़ा सा समझ में भी नहीं आ रहा था, इसलिए इसको अभी रोक दिया है। ठीक है, लेकिन हम जल्दी इसका सॉल्यूशन कमेंट में पिन कर देंगे, आप वहाँ पे चेक कर लेना। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप बता देना, हम पिन कर देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इफ़ ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज पॉसिबल सच दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू यम एंड रैंक ऑफ बी इक्वल टू एन, देन रैंक ऑफ ए बी इज। तो देखो यार क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 6 है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 4 होगा। रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? फोर्थ वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू बी और बी ए इक्वल टू ए, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। ये एक मैट्रिक्स दिया है, इसका रैंक निकालना था। ठीक है, रैंक निकालना तो आसानी है, बस डिटर्मिनेंट निकालो। जहाँ पे 0 आ रहा है वो रैंक नहीं होगा, उससे कम आओ, जहाँ पे भी नॉन जीरो होगा वो रैंक हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला, इसका रैंक 2 आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, अब सॉरी 9 की बात करते हैं। ठीक है, 9 क्या है? इफ़ x माइनस 3y माइनस एज 8z इक्वल टू -10 कॉमा 3x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल टू 0 कॉमा 2x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू 13, देन करेक्ट रिलेशन बिटवीन रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, वो ए डज बी मैट्रिक्स की बात कर रहा है और रैंक ए मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो इनमें रिलेशन क्या होगा? इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो इस वाले में आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और ए का रैंक बराबर आएंगे। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। ठीक है, 9 का पहला सही हो गया। ठीक है, फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस के जेड इक्वल टू 4 हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन इफ
के इक्वल टू 0, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला, ठीक है। फिर क्या है, स्केलर लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ए इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 12 क्या है, इफ़ ए 5 4 1 2 कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, देन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू 1 इज, तो देखो लेमडा इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करोगे, जो आइगन वैल्यू होगा वो क्या आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड आएगा, मतलब +1 -1 आएगा, ठीक है। अब आप बुक में ये एग्जांपल दे भी रखा है, अगर आपके पास बुक होगा तो आप इसके अंदर देख भी सकते हो, या आपको सॉल्व करना आता है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो देखो यार आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात किया जाए तो उसका जो आइगन वैल्यू होता है वो 0 भी होता है 1 भी होता है, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, फोर्थ वाला, ठीक है। चलिए फिर क्या है हमारे पास, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइन ऑफ ए कितने के बराबर होता है। तो देखो जो आज जब भी हम बात करेंगे किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के एडजॉइन ए के बारे में, तो वो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपान लैम्डा के बराबर होता है, मतलब करेक्ट ऑप्शन पहला हो गया, ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 15, द आइगन वैल्यू ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स इज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो हमेशा रियल होता है, करेक्ट ऑप्शन सेकंड वाला हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा क्लियर नहीं था कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए फिलहाल में उसको पेंडिंग रखा हुआ है, ठीक है। कुछ कॉस अल्फा प्लस आई बीटा ऐसा कुछ हल्का सा दिख रहा था पेपर के अंदर, क्योंकि ये पेपर ना व्हाट्सएप के थ्रू एक पर्सन से मिला है, इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई ना, इसीलिए अगर आपको पता हो कि क्या लिखा हुआ है तो आप बता देना, उसका आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ tan अल्फा प्लस आई बीटा कितने के बराबर होता है, उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला, साइन एच, मतलब साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपान कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा के बराबर होता है, ठीक है। फिर क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को फिलहाल के लिए पेंडिंग में रखा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास 1 2 और 3 क्वेश्चन पेंडिंग में हमने छोड़ रखे हैं, इनको हम जल्दी क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है इन सबका, इसलिए छोड़ दिया है फिलहाल में, हमको लगा कि आपको साथ ही साथ आंसर बता दिया जाए कि आप भी मिलाते रहो। 4-5 क्वेश्चन बच रहे हैं, कोई बात नहीं, 70 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 70 क्वेश्चन में तो आप अच्छे से मार्किंग कर सकते हो अपने, ठीक है। चलो आगे फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, द जनरल वैल्यू ऑफ लॉग माइनस आई, तो लॉग माइनस आई का जनरल वैल्यू क्या होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा, 4n-1/2 पाई आई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 क्या है, आई लॉग पाई माइनस आई अपान पाई प्लस आई कितने के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका पाई -2 tan इनवर्स यक्स के बराबर होता है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड वाला, ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 21, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज होमोजीनियस इफ, कब होगा, जब हमारे पास dy/dx 5y/x के बराबर होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड वाला, ठीक है। फिर क्या है 22 हमारे पास, द डिफरेंशियल इक्वेशन y/dx प्लस x/dy = 0 इस क्या है, एक एग्जैक्ट इक्वेशन है, करेक्ट ऑप्शन पहला हो गया, ठीक है, पहला वाला हो गया, एक सेकेंड, चलो पहला वाला हो गया। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसका ऑर्डर निकालना था, तो देखो फिर पावर में 3/2 है ना, तो उसको पहले सही करने के लिए स्क्वायर कर लो, और देखो यहाँ पे बाहर क्या है, d² है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में d⁵y/dx⁵ बनने वाला है, स्क्वायर करोगे तो हमारे पास 3/2 सिंपली 3 बन जाने वाला है, मतलब क्या हाईएस्ट डिग्री क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 4 वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है, 24 है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, ठीक है, इसलिए इसको पेंडिंग में डाल दिया है, ठीक है। तो इसको आप बता देना कि क्या वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, हम आपको सॉल्व बता देंगे। 25 है हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y/dx माइनस x/dy = 0 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आपके पास बुक होगा तो उसमें एग्जांपल के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, नहीं तो आपको सॉल्व करना तो आता ही है, आप इतने तो हो, ठीक है, टैलेंटेड,
26 क्या है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू 10x इज, तो इसका क्या होगा, सेक एक्स प्लस 10x, मतलब करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, फिर क्या है 27 हमारे पास। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इसका निकालना था। ठीक है, तो इसको भी फिलहाल रोक रखा है। ठीक है, तो इसको हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे, मतलब हमारे पास टोटल 5 या 6 क्वेश्चन पेंडिंग में चले गए फिलहाल तक। 27 हो गया, 28 की बात करते हैं। ठीक है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इक्वल टू समथिंग दे रखा था, बुक में ये क्वेश्चन था इसलिए ये आराम से मिल गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, सेकंड वाला। ठीक है, 1/mx प्लस एन वाई कॉमा एम एक्स प्लस एन वाई, जहाँ पर 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब करेक्ट ऑप्शन सेकंड वाला हो गया। ठीक है, 29 क्या है, टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x माइनस 2y प्लस 5 डी वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 3 डी जेड वी पुट, हम क्या पुट करेंगे, एक्स माइनस वाई जेड के बराबर पुट करेंगे, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 4 वाला। ठीक है, 30 क्या है हमारे पास, द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपान a2x प्लस b2y प्लस c2 को इज, ये क्या एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, आपको भी मालूम है, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। फिर क्या हमारे पास, द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी वेयर p इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इस क्या है एक, ये क्लैरियट्स क्या बोलते हैं, क्लैरियट्स का एक रूल क्या बोलते हैं, रूल बोलते हैं या थ्योरम में बोल लो। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो गया। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, तो 30 एक सेकेंड यहाँ पे, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 1 इज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 वाला, 4xy इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 3। 33 क्या है हमारे पास, द इक्वेशन y माइनस 2x इक्वल टू c रिप्रेजेंट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 वाला, x माइनस 2y इक्वल टू सी, x माइनस 2y इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, 34 की हमारे पास, द सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इक्वेशन दे रखा है इसका सिंगुलर सोल्यूशन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन वाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, 35 क्या दे रखा है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था, तो इसको हमने भी रोक लिया है। ठीक है, इसको जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या है हमारे पास, 36, द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, और क्या लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बुक में था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑफ द सिस्टम जो भी है, ऑफ द कर्व आर के पावर एन साइन एन थीटा इक्वल टू केव के पावर एन वेयर के बिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, आर के पावर एन कॉस एन थीटा इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है,